हम श्रीरामपुर वाली गोर लगे छी। की हाल चाल, ठीक छी ना? बड़ा निमन। रिज्यूम बायोडाटा के अगला एपिसोड में अहाँ सबके स्वागत। रिज्यूम बायोडाटा हम सब न बतिये छी एगो लड़की के कहानी, निभा के कहानी। हम सब बतियेली ओकर लड़का के कहानी, ओकर गांव के कहानी, पढ़े के, लिखे के, बियाह के, अमेरिका जाए के कहानी, ओकर गृहस्थी बसे के कहानी, ओकर नौकरी करे के कहानी, आत्मनिर्भर बने के कहानी, ओकर दोस्त मुहिम के कहानी, सास ससुर के कहानी, भाई भौजाई के कहानी, मम्मी पापा के कहानी। पिछला बार हम सब बतियेली ओकर दाई जी के ए दुनिया से जाए के कहानी, केना अपना के संभालने निभा, ई सब हम सब बतियेली। पिछला एपिसोड में हम सब बतियेले रही कि निभा के एक दिन पता चले छे कि ओकर मम्मी पापा खुशी से न हथिन, कुछ परेशान हथिन भाई की हैं। अब वो बेचैन भे गए कि जाऊ देखू की हाल में हतन मम्मी पापा। ई सब सब बतियेली त निभा कहलकै अपन दुल्हा निशांत के कि चलै छी देश अपना वापस, देख के अबै छी मम्मी पापा के हाल। तो यहाँ तक हम सब बतियेले रही। पिछलका खिस्सा सुन ले छी ना, तो श्रीरामपुर वाली चैनल पर रिज्यूम बायोडाटा क के प्ले लिस्ट है, ओइमे सब खिस्सा है, सुन ले। ताई के खिस्सा शुरू करे छी। जना निशांत कहले रहे कि शुक्र के फ्लाइट लेके चलब भारत। शुक्र के फ्लाइट पकड़ ले निभा निशांत दोनों लड़का आसिया ओम। निभा के फ्लाइट में न नींद अबैत रहे न थकान रहे, वो तो भावना के भंवर में जना फसल रहे। कहियो अपन लड़का के याद में घूमबै, कभी सोचे कि मम्मी पापा के केहन लगत होते नी बुढ़ापा में, हुनकर बुढ़ापा जियबै। मन बैठल जाते रहे, दिमाग बुझाते रहे कि पगला जाए। जे खिस्सा वो सुने कि बुढ़ापा में मतारी बाप केते असहाय हो जाए छथिन, वो खिस्सा ओकर अपन मम्मी पापा के जरे हो जाती, कहियो न सोचले रहे। वैसे भी आदमी के स्वभाव होइ छे कि खराब चीज के अपना घर तक थोड़े सोचे छे, दूसरे के घर तक है, चाहे बीमारी है, चाहे मरनाई है, चाहे दुर्घटना है, ये स्वाभाविक है। कोनो अपना लड़का ला खराब सोचते। सबसे ज्यादा निभा की बात परेशान करते रहे कि ओकर मम्मी पापा जे गार्जियन रहथिन अभी तक, सबके भरण पोषण कैले रहथिन, वो दोसर पर आश्रित के ना बन गेलथिन, ओकरा पतो न चललै। इहे बात के ओकरा सबसे ज्यादा टीस रही। वही बात के दुख रही कि हमरा पता कैला न चलल, हम अपना में इतना व्यस्त हो गेल रही। ई सोच विचार के ऐसा तूफान रहे में निभा गिरत पड़त रहे। कभी बेटी कहल कि मम्मी अहू खा लू ना कुछ, तब निभा चौक के अपन विचार के दुनिया से बाहर निकल वह तो पतो न चल कि फ्लाइट में कखनी रात के खाना दे गए। कल कि यहाँ सब खा लू, हमरा भूख न है। बेटी के सब बातें इतने डिटेल में न पता रहे, लेकिन इतना पता रहे मम्मी परेशान छत, नाना नानी लगी तो ज्यादा जिद न कल के, लेकिन वो उदास रहे। बुझाइत रहे ओकर मुँह देख के। मतारी उदास रहती तो बेटी के ना न रहते। वैसे भी मतारी उदास होए तो बेटी की बेटा की सौंसे को हरे पर उदासी फैल जाए छे न। निभा के बुझल नहीं के लड़का फैका मसुआ रहा है, तो अपना के संभाल ले। वो खाली एगो बेटी न रही, दूगो लड़का के मतारियो रहे। लड़का फैका के उदासी के कारण बन जाए, मतारी कहिया चाहे छे तो कहे छे ठीक है हम हाथ मुँह धो के अबै छी, कह के निभा सीट से उठले। आसी खुश भे गए। ई भेल हमर मम्मी वाला बात। तो हम कहे छी हमर मम्मी खाली तोरे मम्मी, हमरो मम्मी वाला बात। निभा धीरे से दोनों लड़का के माथा पर हाथ फेर ले, हंसले। फिर सब मिल के खाना पीना खलके, लड़का फैका सुत रहे। लेकिन निभा सौंसे रात खिड़की के बाहर जा नहार रहे, ओइमे अपन मम्मी पापा लगे रोशनी ढूंढे के कोशिश करते रहे। सोचते रहे कथी कर सके छी, मन के गुथे में लागल रहे। अगला दिन जब दिल्ली उतरले एयरपोर्ट पर, तो ससुर आयल रहथिन शेखर जी लेवे। गाड़ी में जगह कम न पड़ जाए, ओहि लगी खाली जनवायल रहथिन, ससुर सास न अलथिन। इनकी अपना देश आके भी निभा के न हवा में ताजगी बुझाइत रहे, न मन चहकैत रहे। बुझाई जना कोनो फर्के न पड़ल परदेश आ देश में। लड़का फैका के तो बड़ा निमन लगे भारत आके। अपन दादाजी से मिल के दोनों मस्त हो गए। घरे पहुँच ले या सास जया जी से मिले जब निभा, उनकर गला पकड़ के गाने लगले। 7 समुंदर पार से जे अपन दुख संभाल के रखले रहे, निकल गए। अपन दबल भावना सबके निकाले लगी। ओकरा कोनो मजबूत न एगो मतारी के कोमल कन्हा चाहत रहे, उ सास में मिल रही ओकरा। वही लगी वो अपना के रोक न पले। सास भी काने देलथिन, कोनो ज्ञान वा न देलथिन। उनका बुझल है कि निभा के मन में जे भरल है गुबार, उ लोर जौरे निकल जाए से निमन। पहले अपन मन के हल्का करते तो न माय बाप के भी हल्का करते। लोर के बहनाई न कभी कभी मन के बड़ा मजबूत क जाए छे। बुझाई छे जना कि लोर जोड़े न सब कमजोरी बह गेल। निभा के भी नहींते लगले। 2 घंटा बाद लड़का फैका अपन खा पी के टीवी देखते रहे। निभा के बुझाइत न रहे कि भाई अंकुर के यहाँ जाके मम्मी पापा से बात करूँ कि उनका सबके यहाँ ले आओ फिर बात करूँ। सास से पूछ ले, मम्मी हमरा बुझाइए न हम की करूँ। मम्मी से कहाँ बात करूँ कि हम आराम से बात कर पाथिन।
कोनो दबाव न हुई हुनका पर। सास कहलथिन कि निभा हमरा तो बुझाइए तो हुनका यहाँ बुला ला फिर बात करा। अंकुर नहते पहले से पिनकल है कि मम्मी तोरा तर जाके ओकर शिकायत कलथिन, वहाँ कहीं और बात न बढ़ जाई। अपन बात कहत कहत सास निशांत के बगल भी देखलथिन कि ओकर राय जानेला। निशांत कहल के ऐसा केना न करे छी कि हम सब हुनका सब गोरे के खाना पर बुला लू, कुर तृप्ति ओकर धिया पुता सबके, अब खाली मम्मी पापा के बोलबे तक हो सके छी ओकरा खराब लगते। वो अपन राय कहलकै। शेखरो जी वही ठाई रहथिन, निभा के ससुर। हुन कहलथिन बेटा हुन सब गाँव के सीधा साधा लोग हथिन, बेटी दामाद के घरे आके अपन दुख कहनाई हुनका ठीक न लगतन। अभी तक तो हुन सब कुछ छुपा के न रखले रहलथिन। हुनका सबसे अंकुर के घरे जाके भेंट करा, जे होते वहाँ देख लिहा। हुन सब इतने दिन से ओकरे घर में वही हालात में न रह रहल हथिन, तो तू सब भी वहीं जा। जब शेखर जी बात कहलथिन तो निभा के जोरे जोरे सबके हुनकर राय सबसे व्यवहारिक लगले। तो लड़का फैका अपन दादा दादी जोरे रहले, वैसे भी आवे के थकान उतरल न रहे लड़का फैका के, तो जाके जिदो न कल के नाना नानी के यहाँ। निभा निशांत अंकुर के यहाँ चल गए। रास्ता भर निभा के मन में अजीब अजीब ख्याल अवे। मम्मी के यहाँ होथिन, पप्पा के जो हमेशा ऊंच नजर रहत रहले है, बेचारगी वाला नजर के ना देख पाए हम। अंकुर भाई हमरा सामने ही मम्मी पापा पर चिचियते त न झगड़ा तो न करते, जना ओइ दिन फोन पर करे लागल रहे। पता न कथी कथी मन में विचार अबैत रहे। वैसे भी अभी तक वो मम्मी पापा अंकुर के करो बताए न रही, ओकरा अचानक आवे के प्रोग्राम दिया। मम्मी के पता चल जैतीन तो उन्हें अभी न दीतथिन, कुछो न होती तो अपन क्रिया देख के रोक दीतथिन। अंकुर के कथी कहती आयला के बाद भी अभी तक मम्मी के फोन न कैले रहे। वो मम्मी के ओना देखे के चाहते रहे जना उन सही में रहे छथिन। पता चल जती तो मम्मी तैयार रही तथिन देखावे लागी कि हम बहुत निमन से छी, बहुत खुश छी। अंकुर के फ्लैट पर पहुंच गए। निभा घंटी बजल गई। अंकुर गेट खोल। सामने निभा निशांत के देख के बहुत चक्का रह गए। 3-4 दिन पहले बात भेल रहे तो सब अमेरिका में रहे, आई यहाँ के ना। कुछ देर तक वो दरवाजा पकड़ के खड़े रह गए। निभा निशांत गोर लगले, लेकिन वो तो बहुत चक्के रहे, न भीतर आवेला कहते रहे न बाहर जाएला कहते रहे। तो पीछे से ओकर कनिया आले तृप्ति, एना गेट पकड़ के केला खड़ा छी के अलै। फिर अंकुर के पीछे कह के झकले बाहर, तो वो चौंक गए। लेकिन वो संभार के कहे छे अंकुर के हिललकै, गेटे पकड़ के खड़ा रहबै कि उनका सबके भीतर भी आवे देबै। हाँ हाँ भीतर आओ भीतर आओ। अंकुर बुझले जना कि नींद से जगले। भीतर हॉल में टीवी चलते रही और कोनो न रही, ये दोनों रहे। निभा कहल के लड़का फैका सब कहाँ है। तृप्ति कहल के ट्यूशन गेल है दोनों, बोर्ड के परीक्षा आवे वाला है ना, पढ़ाई के बड़ा प्रेशर रहे लड़का सब पर आजकल। त निभा हूँ हाँ कह दिलकै, लेकिन ओकर आँख तक खोजत रही अपन मम्मी पापा के केने हतन, जे अभी तक ओकरा दिखाई न देले रहलथिन। त निभा धीरे से कहे छे मम्मी पापा। तो तृप्ति कहे छे हम सब लग में जो पार्क है ना वहाँ टहले गेल हथिन, रोज साँझ में चल जाए छथिन दोनों गोरे टहले, तनका देर में चल अथिन। निशांत देखले कि निभा बेचैन हो रहा है, तो कहे छी निभा मम्मी के फोन कर लू ना जल्दी चल अतन। तो तृप्ति झट से कहे छी अरे हम सब फोन कहाँ ले जाए छथिन, केते बेर कहलिए फोन रखेला, हम सब मानवे कहाँ करे छथिन। पुराना जमाना के लोग सब न ले गेलथिन फोन, अब ते होइथिन। निभा कहे छी मम्मी पापा तो गाँव में फोन रखथिन, अब कला न रखे छथिन। दिल्ली जैसन शहर में मम्मी पापा बिना फोन के हथिन अकेले बाहर, कहीं कुछ जरूरत होतन तो केना बतैथिन केकरो। निभा मने मने सोचते रही। अंकुर निशांत एने ओने के बात करते रही, अपन बेर कटैत रही। अंकुर एको बेर न पूछले कि अचानक एना केना आवे के भेलै, शायद ओकरा बुझा गेल रही कारण। 1 घंटा हो गेल रही निभा निशांत के अयला, मम्मी पापा अभी तक न अलथिन। अब वो बहुत बेचैन होए लगले। परदेश से भाग के आयल रही जिनका से मिले, उनका से मिले पार्क तक न जा सकै छै। निभा कहे छे हो जाई के भाभी पार्क कहाँ है, चौनो वहीं चले छी। आ सोफा से उठ के खड़ा हो गए। वहाँ तो कोनो परमिशन न मांगले रही कि जाओ कि न जाओ, अपन मन बतैले रही। लेकिन तभी गेट पर घंटी बजले। तृप्ति जाके गेट खोल तो सामने निभा के मम्मी पापा भीतर रहलथिन, दोनों के हाथ में खून बड़का झोरा। निभा के मम्मी कहे छथिन पुतोह के सब्जी तो ले लेली, लेकिन दूध के ट्रक अभी तक आयल न रहली, यही से देरी भे गेलै। बुझाई जना कि सफाई दे रहल होथिन देर से आवे के। हम पुतोह के झोरो पकड़लथिन न, अपन बात कहत किचन बगल जाए लगलथिन। एना बुझाइत रहे कि कोनो एक दिन के बात न है, उनका सबके रोज के ड्यूटी के हिस्सा होई। किचन जाए के रास्ता वो हॉल होके जाई। अभी तक मम्मी पापा के नज़र निभा निशांत पर न गेल रही, लेकिन निभा निशांत के नज़र तो उनके दोनों के पढ़े में लागल रहे। निभा सोचे छै मम्मी पापा ई उम्र में पैदल झोरा लेके दूध सब्जी लावे गेल रहलथिन न। वो मम्मी जे गांव में एक टोला से दोसर टोला न जाथिन, यहाँ पर हिंदू में बैठ के टीवी देख रहा हथिन। मम्मी पापा राशन खरीदे गेल हथिन। निभा के करेजा फटैत रहे। पापा केते शांत आ सहमल हथिन। निभा आगे बढ़ के मम्मी के गोर लगले, उनका हाथ से झोरा लेवे लगले, तब उनकर नजर निभा पर पड़ले। निभा इतने कह पलथिन। उनकर कमर जब झुक गेल रहे,
सीधा करे के कोशिश करे लगलथिन, जो कोशिश कामयाब न भेलन। पप्पा भी कम आश्चर्य में न रहथिन। जब निशांत जाके पप्पा के गोड़ लगलन तो धीरे से सब्जी के झोरा के पीछे रख दिलथिन। शायद दामाद के अपन हालत के पता न चले देवे के चाहते रहथिन। निभा के रास्ता भर पापा के इहे बेचारगी के सामना करे से डर लगत रहे। कितने कमजोर कितने बूढ़ लागे लगलथिन न। अचानक से दोनों गोरे मम्मी के डाँड़ झुक गेल रही पप्पा के आँख। मतारी बाप अपन जवानी एहने बुढ़ापा देखे लगवा दी छे कि। कैलिफोर्निया जे गेल रही निभा, वहाँ के जो बुजुर्ग सब रहथिन हुनकर बुढ़ापा पर तरस खाई निभा तो कहियो न सपनों में न सोचले रही कि अपन मतारी बाप के एहन लाचार अवस्था में देखब। जब वो गांव छोड़ले रही तो मम्मी पापा एकदम शान से गाँव में रहते रहथिन। यहाँ दूध सब्जी के झोरा ढोइत देख के निभा के मन तरफ गेले। ओका सब रहल न जाइत रहे। मम्मी कहलथिन तू कहिया आयला? आइए अली है मम्मी। आसी ओम कहाँ है? वो दोनों थाक गेल रहलैया बाबा दाई के यहाँ है, बिहान अतै। निभा कहै छै मम्मी यहाँ कैसन छी? निमन, बहुत निमन छी। कुछ खैला पीला है कि न अभी? रुक हम लेके अबै छियो खाना। न हम सब खा के एलिए घरे से। अहाँ बहुत थाकल लगै छी, बैठू न। निभा कहलकै न न न थाकल न छी, बुढ़ापा में देह हाथ चलबैत रहू तो निमन रहै छै। मम्मी सफाई देलथिन। तनका देर बाद सब गोरे सोफा पर बैठल रहथिन। बड़ा बोझिल माहौल रहे। बुझाइ छै न सब लोग कुछ न कुछ छुपा रहल है। सबके पास बोलेला बहुत कुछ है लेकिन चुपचाप बैठल है। निभा मम्मी से अकेले में बतियाए के चाहे, पापा से बात करे के चाहे। निभा कहै छी मम्मी चल वहाँ के रूम में चल के बात करे छी, पापा सब के बतिया दियो। मम्मी कहलती हाँ हाँ। निभा मम्मी के पीछे पीछे रूम में घुसलै। वही रूम में लेकर फेंके वाला दूगो बिछौना लागल रहे। एक बगल के दीवार पर गाड़ी सबके पोस्टर लागल, दोसर बगल के दीवार सजायल। निभा के समझे में देर न लगले कि अंकुर के बेटा बेटी के रूम है। ये फ्लैट में दुइये गो रूम है, एगो में अंकुर तृप्ति, दोसर में ओकर लइका फैका। तो मम्मी पापा कहाँ रहे छथिन? ई रूम में तो हुनकर एको गो सामान न है। कहाँ रहे छथिन, कहाँ सुते छथिन? धीरे धीरे निभा टूटैत बिखरैत जाइत रहे। कहै छी मम्मी केना रहै छी यहाँ सब यहाँ? मम्मी के हाथ पकड़ के निभा कहलकै। मम्मी धीरे से कहै छथिन और उपाय की है बेटा? निभा कहै छी हम मर गेल रही की मम्मी? निभा कहलकै ए एहन मनहुस बात कैला बोलै छै? तो और कथी बोलू? अहाँ हमरा अपन समझबे न करै छी। एको बेरी न कहली ताकि हम बेटी के घरे जाके रहती। तैमें कौन दिक्कत है मम्मी? अब तो अहाँ के बेटी अपन गोड़ पर खड़ा है, अई काबिल है कि मतारी बाप के देखभाल कर सकैया, अपना बूता पर, अपना पैसा पर, अपन कमाई पर। अब तो अहाँ और हक से कह सकै छी। अहाँ के हक है सही में? मम्मी कहै छथिन हक केकरो कोनो पर कोनो हक न होइ छै बेटा। अच्छा ज्यादा परेशान न हुआ, केते दिन के जिंदगी बचल है, कट जतै। मम्मी जिंदगी बहुत बचल है अभी, ओकरा अहाँ के काटे के न है, जिए के है। बुझाई जना निभा मन ही मन कुछ ठान लेलकै है। तभी अंकुर के दोनों लड़का रूम में अलै। दोनों खूब खुश रही फुआ के देख के। जब वो दोनों अलै प्रणाम पाती कलकै फुआ के, तो मम्मी निभा के लेके बाहर निकल गेलथिन। लड़का सबके अपन रूम चाहत रही ना, इससे पहले कि निभा के सामने वो बोल दे कुछ, मम्मी निकाल गेलथिन। बाहर अला पर निभा देखले कि पप्पा अभी भी पैंट शर्ट में ही बैठल रहथिन। उनका तो सबसे पहले घर आके ढीला ढाला कुर्ता पैजामा पहने के आदत है। कहै छी पप्पा अभी तक हाँ चेंज कला न कैली? करै छी तो हम लेबै छी यहाँ के कपड़ा, कहाँ है? मम्मी को और देख के पूछली निभा। मम्मी को जवाब न देलथिन। तभी अंकुर के बेटी रिया कहै छी अरे फुआ बाबा दाई के बदले वाला कपड़ा उनका फोल्डिंगे पर रहे छै, रात में सोते से पहले बदलै छथिन। खाली सोते जाइ छथिन, फोल्डिंग खोलै छथिन तो बदल लै छथिन। रिया सोफा के पीछे से फोल्डिंग खींच के बाहर निकाल ली। फोल्डिंग खोल के ऊपर से कुर्ता पैजामा निकाल के बाबा के पकड़ा दिलकै। बाबा फोल्डिंग खुलले रहे दू, रात में सुते बेरी यहाँ के निकाले के न पड़त। रिया नहीं तो पूछ लै, ओकरा लेल तो रोज के बात रही, लेकिन निभा के लेल न रही साधारण बात। ओकरा जब तक न बुझाइत रही कि 2 कमरा के फ्लैट में एगो में अंकुर आ तृप्ति, दोसर में ओकर लइका फैका मम्मी पापा कहाँ रहे छत, अब ओकरा समझ में आ गेलै। लेकिन वो एना देखल के जना ओकरा कुछो न बुझल, नजरअंदाज कर दिलकै सब माहौल के। पापा के कहै छी पप्पा आसे ओम गाँव देखे के बड़ा जिद कर रहा है, साँझ पूछू तो अही दोनों अबे कर लै है। बिहान चलू हम सब गाँव अपन, हमरो बड़ा मन हो रहा है गाँव। बुझल जना पप्पा के दुखैत रग के छू देले हुई। निशांतो के न बुझल कि अचानक से निभा ई बात केला छेड़ रहा है। लेकिन निभा कहै छी हाँ पापा चलू ना। पापा कहते लेकिन बेटी वहाँ कहाँ कोई रहे छै, दिन से घरो बंद है, लड़का फैका के दिक्कत होते, ओते व्यवस्था न है वहाँ। तो निभा कहै छी कोनो दिक्कत न होते, लड़का फैका के उहे देखिए आल है। वो सब बहुत दिक्कत होते तो निशांत के घर पासे में न है, तो वहाँ जाके रह लेते। अचानक से निभा पापा के लड़का वाला गुड़िया बन गए, जे हर बात पर जीत के बात बनवा ले। अंकुर तृप्ति के भी कुछ न बुझाइत रहे। निभा के देख के तो अचानक अहिला शक पका गेल रहे कि निभा सवाल करत, शिकायत करत। ओहि बेर तो साँचो दोनों डेरा गेल रहे जब मम्मी पापा दूध आ सब्जी के झोरा लेके अलथिन।
लेकिन अब दोनों निश्चिंत हो गई कि न निभा कुछ न करे वाली है। कुछ दिन लगे आयल हो घूम फिर के चल जात। निभा एते जीत कल गई तो पापा कहलथिन ठीक है, बात मान गेलथिन। तो मम्मी कहे छथिन लेकिन वहाँ तो आधे बात कहलथिन पापा के जना आगाह करे के चाही होथिन कि हाँ कह रहल छियै, लेकिन वहाँ रहते कहाँ, वहाँ होई कथी बचल। निभा बीचे में बात काट के कहे छी ठीक है मम्मी हम सब चले छी। फोन आयल रहले न सास के लैका फैका ढूंढ रहल है, बिहान भोरे यहाँ सब तैयार रहब गाँव चलेला। अरे खाना तो खा ले तब जइहे मम्मी कहलथिन। न मम्मी सच में भूख न है। पता नहीं निभा के दिमाग में कथी चलत रही, अचानक से शांत हल्का लागे लगले। अब निशान ज्यादा न सोचे के चाहते रहे, लगे वो अंकुर के घर से निकलते गाड़ी में बैठते पूछ लेलके नहीं भाई अचानक गाँव जाए के प्लान कहाँ से बन गए। आके तो पते है वहाँ घर के अलावा कुछ न बचल है, अंकुर सब जमीन बेच दिले है। पता है निशांत हमरा तब फेन कहला हाँ देखलिए ना मम्मी पापा के हालत की भे गई है, उम्र से दुगुना लागे लगलथिन। हुनकर आत्मसम्मान के तो बुझाई छै ना धज्जी उड़ गेल होई। दूध सब्जी लेनाई, फोल्डिंग पर सुतनाई कि मतारी बाप के यही मिले के चाहिए। और सबसे ज्यादा दुख तो हमरा ये बात के भेल कि मम्मी एकर अपन भाग मान लेलथिन है कि काट ले बनाते जिंदगी, हमर कर्म में इहे है। उनका बुझाई छै उनका पास कोनो दोसर उपाय न है। हमरा पीत न चल रहा है, ज्यादा दुख हो रहा है। निशांत कहल के हमरा तो डर लगते रहे कि कहीं यहाँ अंकुर के सामने फाट न जाऊ। निभा कहल के न निशांत हम यहाँ लड़े न आयल रही है, अपना हिस्सा के जिम्मेदारी पूरा करे अली है। बात बढ़ती तो मम्मी पापा और परेशान हो जैतथिन। ओनाहिते केहन हालत हो गए दोनों के, कहीं खो गए हथिन। वो तो हमहूँ देख लिए जब हम मम्मी के जोरे भीतर चल गए तो पापा पूरा समय चुपचाप बैठल रहथिन। बुझाई छै उनका पास कहे सुने ला कुछ न बचल है। निभा कहे छै वही लगी तो एना लाचार होके मरे के इंतजार में उनका जिए ला न छोड़ सके छी हम। निशान कहे लेकिन हम सब तो यहाँ आयल रहे उनका अपना जोड़े ले जाए लगी मनावे ला। निभा कहे न निशांत उनके घरे कला जैथिन, अपना घरे जैथिन, अपना हिसाब से रहथिन। निशांत कहल के मतलब निभा कहल के हमरा सबके जोड़े रह के भी ना पापा में वो आत्मविश्वास न आते जेकरा हम सब मिलके तोड़ देले हथिन। हम खाली पापा के सुविधा न सम्मान भी वापस देवे के चाहे छिए। हमरा सबके जोड़े हमरा सबके यहाँ जाए लगी उन मानियो जैथिन न तो खुल के न जीथिन। हम उनका कोनो एहसान केकरो आसरा के बोझ तले जियत न देखे के चाहे छी। लेकिन करे के कथी है निशांत कहल के ओकरा अभी तक न बुझाल रहे कि निभा कथी कर रहा है। निभा कहे छै गाँव में तो घर है न अभी, आ शहर तो है न कि पड़ोसी बदल गेल होते। पड़ोसी सब तो उहे होथिन, गाँव के सब लोग पापा के जाने छथिन। अंकुर भैया जमीन बेच दिले हथिन, कोनो बात न, हमरा सबके पास इतना हैसियत तो है कि जमीन दोबारा खरीद सकै छी। अपन बात कह के निभा निशांत के बगल देख ले कि ओकर सहमति है कि ना। निशांत कहे छी हाँ वो तो ठीक बात है, लेकिन मम्मी पापा वहाँ अकेले रहथिन केना, हम सब अगर उनका साथ रहबी तो लैका फैका के पढ़ाई लिखाई। निभा कहे छी हमर मम्मी पापा इतना बूढ़ न हथिन अभी, अहूँ के मम्मी पापा अकेले रहे छथिन, हम सब तो दिल्ली में रहे छथिन, इनका सबके तो गाँव में रहे के हैं, अपन गाँव जहाँ सब लोग इनका सबके जनै छिन आ सब लोग के हिन सब जनै छथिन। आ गाँव में हम सब व्यवस्था क के जबै, अहाँ पहले लैका फैका के लेके चल जाए, हम कुछ दिन रहबी मम्मी पापा के जोड़े, फिर वापस जाके 1-2 साल में सब समेट उमेट के चल अबै। ताले लैका सभी कॉलेज में चल जते, ओकर सबके चिंता भी न रहते। ओकर बाद ओकर सबके मर्जी जहाँ पढ़े के वहाँ पढ़ते, देश में विदेश में। बाकी समय है न सब योजना बनवा दै छै। अभी तो हमरा दिमाग में इससे निमन और कोनो उपाय न बुझाए। निशांत कहे छै ई सबसे निमन है, हमहूँ कहियो न चाहे छी कि हम अपन मम्मी पापा के बुढ़ापा में अकेले छोड़ू जब हम सब अपन काम धंधा करे के लायक न रह जात। अभी तो चल फिर रहा हथिन, लेकिन कुछ साल बाद तो उनको जरूरत होबे करते। घरे पहुँच के निभा निशांत जया जी या शेखर जी के अपन योजना बतल गई। सुन के शेखर जी निभा के ससुर बड़ा भावुक हो गए थे। निभा के माथा पर हाथ फेर के खाली इतने कहलथिन हमरा तोरा पर बड़ा गर्व है, निभा भगवान सबके तोरा जैसन बाल बच्चा देथुन। जया जी भी बड़ा खुश रहते निभा के ई बात से, बहुत संतुष्ट। फेन कथी अगला दिन गाँव जाए के तैयारी शुरू भे गई। आइ के खिस्सा यहीं तक, आगे के खिस्सा फेन कहब। खिस्सा केहन लागल से कहब हमरा कमेंट करके। गोर लगै छी।